हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम प्रताप सिंह। स्वागत है आप सभी का दीक्षा इंस्टीट्यूट गुड़ा मनाने के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम स्पेसिफिकली इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, राजस्थान में हाईकोर्ट, एलडीसी, रीट, पटवार, सीटेट और भी बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम स्पेसिफिकली आज इंग्लिश ग्रामर में वोकैब पोर्शन के अंतर्गत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिंदगी में कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। So without any further delay, let's get started. Our first one word is bellicose. आपको पता होगा कि bellicose का मतलब क्या होता है? A person who is always fond of fighting. आपके घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई ना कोई इंसान जरूर होगा जो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा इंसान जो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है या इन लड़ने झगड़ने के बहाने ढूंढता है, तो उसे आप बेलिकोस कहते हो। यानी बेलिकोस का मतलब हो गया अ पर्सन हु इज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। झगड़ालू किस्म का जो इंसान होता है, इस प्रकार का। नेक्स्ट वन वर्ड इज थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है A person who believes in the existence of God, यानी ऐसा इंसान जो भगवान के होने में या उनके अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाता है, उसे आप कहते हो थीस्ट। थीस्ट का मतलब हिंदी में होता है आस्तिक। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो किस तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो एक गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार के थीस्ट हैं। यानी कि दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए थीस्ट। आस्तिक यानी जो भगवान के होने में विश्वास रखता है उसे कहा जाता है आस्तिक। नेक्स्ट वन इज अथीस्ट। अगर आपसे थीस्ट का ऑपोजिट पूछा जाए तो उसका होता है अथीस्ट। अथीस्ट का हो जाएगा नास्तिक, यानी अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आपके आसपास या शायद आप भी भगवान के एग्जिस्टेंस पे कभी कभी सवाल उठाते हैं, तो उस टाइम खुद को आप अथीस्ट मानेंगे, यानी ऐसा पर्सन जो भगवान के होने में विश्वास नहीं रखता। नेक्स्ट वन इज एपिक्योर। एपिक्योर का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट। एपिक्योर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट, यानी ऐसा इंसान जिसे किसी काम को करने में बहुत मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पर्सन है उसे पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, वो दिन रात 24 घंटे 7 दिन सिर्फ पार्टी करता है, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा एपिक्योर का, यानी अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज इलिटरेट। लिटरेसी आपको पता होगा, लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। उसी का ही एक आपका वर्ड लिया गया है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, यानी अ पर्सन हु डज नॉट नो टू रीड एंड राइट। ऐसा इंसान जिसे ना तो पढ़ना आता है ना लिखना आता है, उससे हम इलिटरेट कहते हैं। और इसी का ही अगर आपको अपोजिट पूछे तो उसका हो जाएगा लिटरेट, यानी कि साक्षर। साक्षर निरक्षर, लिटरेट इलिटरेट। इसी में मुझे बताइए कि इंडिया का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला, यानी साक्षरता दर वाला, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है भारत का? नेक्स्ट वन इज वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, यानी किसी इंसान ने अगर किसी भी फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, आपके एक्टिंग हो, या कोई आर्ट हो, या किसी साइंस के एक्सपीरियंस के फील्ड में हो, या आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी भी फील्ड में अगर उसने कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया है किसी भी फील्ड में,
तो उसे हम कहेंगे वेटर्न। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। इस पिक्चर को पहचानिए और मुझे कमेंट करके इस पिक्चर में कौन इंसान है उनका नाम बताइए। मैं इस पिक्चर के बारे में आपको एक हिंट दे देता हूं। ही इज द ओनली मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये एक बहुत बड़ी रैंक होती है इंडियन एयरफोर्स की, जो कि 5 स्टार रैंक होती है। आप गूगल करके देखिएगा इनका नाम क्या है और मुझे वो नाम कमेंट करके बताइएगा जरूर। ही इज द ओनली 5 स्टार रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स टिल नाउ, यानी भारतीय वायुसेना का के प्रथम ऐसे व्यक्ति है जिनको 5 स्टार रैंक मिली है अभी तक। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएंगे वेटर्न के। तो इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, वो इंडियन एयरफोर्स में रहा है, तो इन्हें हम एक बेस्ट एग्जांपल के रूप में दे सकते हैं वेटर्न। यानी वेटर्न का मतलब हो गया अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड। इसी का ही अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूं तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है वो क्रिकेट के फील्ड में गेन किया है, तो इसलिए उन्हें वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो उन्हें भी आप क्रिकेट के फील्ड के अंदर वेटरन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनएनिमियस, यानी ऐसी चीज जो बहुत ही रेयर है, यानी कि कंसेंट ऑफ ऑल, सबकी सहमति। जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे हमारे पार्लियामेंट में कोई भी बिल है वो अगर लाया जाता है तो बहुत सारा शोर शराबा हंगामा होता है, बहुत ही, यानी आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, यानी कोई ही ऐसा एक बिल है जो बहुत कंसेंट ऑफ ऑल यानी सबकी सहमति से वो बिल पास हुआ है। लेकिन अगर पार्लियामेंट में अगर बिल लाया जाता है कि किसी भी एमपीज का है वो अगर आपको सैलरी अगर इंक्रीज करनी है तो उस चीज में आपको कंसेंट ऑफ ऑल देखने को जरूर मिलेगा। तो उस कंडीशन में उसको कहेंगे आप दिस इज एन अनोनिमस सिचुएशन, यानी ये बहुत ही है वो बहुत ही कंसेंट ऑफ ऑल। यानी जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, अगर किसी मीटिंग के अंदर किसी से कुछ कहा गया है कि आज छुट्टी रखते हैं, तो सभी एम्प्लॉयज ने बोल दिया कि हाँ बॉस आज छुट्टी रख सकते हैं, तो ये सिचुएशन कैसी होगी? अनोनिमस, यानी कंसेंट ऑफ ऑल, सभी की सहमति से जो सिचुएशन निर्धारित होती है उसे कहा जाता है अनोनिमस। नेक्स्ट वन इज पैरासाइट। पैरासाइट, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं वो किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं, यानी अ पर्सन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर, उसे कहा जाता है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो पूर्ण रूप से किसी और इंसान पर या किसी और चीज पर आश्रित है, उसे कहा जाता है पैरासाइट, यानी अ पर्सन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर। नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? गुड्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री टू फॉर ट्रेड, यानी व्यापार के लिए किसी एक देश का दूसरे देश में किसी भी सामान का जो आगमन होता है किसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया आज कोविड वैक्सीन है वो उन्होंने बना ली है, तो अगर किसी और देश को अगर यही वैक्सीन हमें भेजनी है तो दिस एक्सचेंज ऑफ गुड विल कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। जैसा आप देख सकते हैं जो ये कंटेनर्स दिख रहे हैं आपको शिप में, ये आपको एक्सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में ऐसे लोड किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? इंपोर्ट, यानी अगर आप किसी देश को कोई माल बेचते हैं उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। अगर वही चीज अगर आप किसी और दूसरे देश से खरीदते हैं, यानी गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री फॉर ट्रेड, यानी किसी एक देश का दूसरे देश से कोई गुड रिसीव करना, उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने रफाल है वो इंपोर्ट किए हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हमने जो रफाल फाइटर जेट है वो किस देश से इंपोर्ट किए हैं। नेक्स्ट वन इज, ये देखिए, जैसे मैं आपको एक स्लाइड में एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, जैसे कि बहुत सारे माध्यम से है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय शिप, बाय एरोप्लेन, बाय एयरक्राफ्ट, बहुत सारे जरिए हैं जिसके द्वारा
आप जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस ऑन सेल्फ, यानी खुद को ही मार देना क्या कहलाता है? सुसाइड यानी स्वयं की हत्या कर देना। एक मैं आपको एक गोल्डन रूल दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड के पीछे अगर ये वर्ड एक लिखा हुआ है रूट वर्ड CIDE, यानी CIDE का मतलब होता है मारना या उसकी हत्या करना, तो सुसाइड का मतलब हो जाएगा खुद की हत्या करना, यानी मर्डर ऑफ वंस ओन सेल्फ। ये देखिए, इस पिक्चर से आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये एक सुसाइड का अटेम्प्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ ए मैन, यानी किसी व्यक्ति की हत्या करना, किसी भी व्यक्ति की। यहां पर मैन का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी है या औरत है, यहां पर किसी भी एक व्यक्ति की एक सेंस में मैन यहां लिखा गया है, यानी मर्डर ऑफ मैन। किसी भी व्यक्ति की हत्या क्या कहलाती है? होमिसाइड। मैं आपको एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। एक वर्ड आता है जीनोसाइड। जीनोसाइड का क्या मतलब होता है? द डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि सुनियोजित और बहुत ही क्रूरतापूर्ण किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों के समूह की हत्या कर देना, तो उसको कहा जाता है जीनोसाइड, जिसे हिंदी में कहा जाता है नरसंहार। नरसंहार कहा जाता है जीनोसाइड को, ठीक है। और होमोसाइड का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति की हत्या कर देना कहलाता है होमोसाइड। और जीनोसाइड होता है सुनियोजित तरीके से बहुत ही क्रूरतापूर्वक किसी लोगों के समुदाय की हत्या करना। नेक्स्ट वन इज इन्फेंटिसाइड। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर साइड लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि किसी न किसी की हत्या की बात की जा रही है। इसके वर्ड के पीछे आगे जो लिखा गया है इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, यानी मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। नवजात शिशु की हत्या वो कहलाती है वो इन्फेंटिसाइड। ये जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अगर ये नवजात शिशु है, इसकी अगर बाई चांस अगर या किसी भी कारण से अगर हत्या हो जाती है, या उसे कहेंगे अपन इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट वन इज मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होगा मर्डर ऑफ वंस मदर, यानी किसी की माता की हत्या, यानी किसी की मदर या मम्मी की हत्या अगर हो जाती है तो उसको कहा जाता है सिचुएशन को मैट्रिसाइड। याद रखिएगा। ये देखिए, जैसे कि किसी की मदर की अगर हत्या हो रही है तो इस सिचुएशन को आप क्या कहोगे? मैट्रिसाइड। नेक्स्ट वन इज पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस फादर, यानी किसी के पिता की हत्या करना कहलाता है पैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ वंस फादर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक कोई इंसान है, वो किसी के फादर की है वो हत्या करने की कोशिश कर रहा है, तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? पैट्रिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने स्टार लगाया है, बहुत एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, जिसका नाम है फ्रेट्रिसाइड। ध्यान रखिएगा, फैट्रिसाइड नहीं है, फ्रेट्रिसाइड है। फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी किसी के भाई की हत्या कर देना, यानी किसी भाई की हत्या कर देना क्या कहलाता है? फ्रेट्रिसाइड। वो किसी के द्वारा भी हो सकती है। फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी किसी के भाई की हत्या करना। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, एक कोई लड़की है, इसमें वो किसी के भाई की हत्या कर रही है, जो नाइफ आपको दिख रहा है, तो इस सिचुएशन में हम इसको क्या कहेंगे? फ्रेट्रिसाइड। नेक्स्ट वन इज फिलिसाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने जो स्टार लगाया है, जिसमें भी स्टार लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो उसको आप अच्छे से और स्पेशली याद रखेंगे। फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, यानी किसी के बच्चे की हत्या करना। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इन्फेंटिसाइड और फिलिसाइड में। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, यानी जैसे ही कोई न्यू बॉर्न बेबी है, यानी कोई नया बच्चा जब भी कोई जन्म लेता है तो कुछ अवस्था तक, यानी कुछ महीने, 3-4 महीने तक की जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है इन्फेंट। अगर उस स्थिति में अगर किसी बच्चे की उस इन्फेंट की अगर हत्या हो जाती है या की कर दी जाती है, उसको कहेंगे इन्फेंटिसाइड। लेकिन
अगर कोई चाइल्ड है, यानी बहुत ही 6-7 साल, 8 साल, 10 साल तक के किसी बच्चे की अगर हत्या हो जाती है, आइदर इट इज बॉय और गर्ल, तो उसे हम कहेंगे फिलीसाइड, यानी मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड। ये देखिए, यहाँ किसी एक बॉय या किसी गर्ल की अगर हत्या हो जाती है चाइल्ड में, किसी चाइल्ड की, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे फिलीसाइड। नेक्स्ट वन इज रेजिसाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में कई बार पूछा गया और बहुत बार कंफ्यूजन इसमें होता है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। रेजिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ किंग। मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल किंग को हिंदी में कहा जाता है राजा, तो राजा आर से स्टार्ट होता है, तो रेजिसाइड है वो भी आर से स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा रेजिसाइड किंग राजा, यानी मर्डर ऑफ ए किंग इज कॉल्ड एज रेजिसाइड। रेजिसाइड कहलाता है किसी भी राजा की हत्या करना। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, किसी एक जो रूलर है, कोई भी शासक है, उसकी हत्या की जा रही है, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे रेजिसाइड। नेक्स्ट वन इज डिप्लोमेसी, यानी द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्रीज स्टेटमेंट एंड पॉलिटिशियंस, यानी किसी एक देश की वह नीति जो वहां के राजनेता और जो शासक हैं उनके द्वारा निर्धारित की जाती है किसी एक देश की दूसरे देश के प्रति। आप कई बार है वो न्यूज़पेपर और टीवीज में सुनते होंगे कि इंडिया ने अपनी है वो डिप्लोमेसी है वो पाकिस्तान, चाइना के खिलाफ है वो बहुत सख्त कर दी है। उसका क्या मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग जो आपके पॉलिटिशियंस हैं या जो भी स्टेटमेंट है आपकी कंट्री के, उन्होंने पॉलिसी है वो चेंज कर दी, यानी डिप्लोमेसी चेंज कर दी एक तरीके से। तो डिप्लोमेसी क्या होती है? किसी एक देश का किसी दूसरे देश के प्रति जो स्किल्स और जो पॉलिसी होती है, यानी नीतियां जो होती है, जो आप वहां के राजनेता और जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, उसको कहा जाता है डिप्लोमेसी। और ध्यान रखिएगा, इसी डिप्लोमेसी की पालना करवाने के लिए जो आपके किसी एक देश का कोई एक प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी और कंट्री में, जो उस पॉलिसी की निगरानी या उसकी पालना करवाने के लिए जो एक नियुक्त किया गया इंसान होता है, उसे कहा जाता है डिप्लोमेट। ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है डिप्लोमेट। नेक्स्ट वन, ये आप जैसे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इंडिया है वो बहुत सारे नेबर कंट्रीज के अलग अलग उनकी है वो डिप्लोमेसी होती है। और जो आपका प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कुछ इस तरीके की डिप्लोमेसी बहुत कारगर काम आ रही है। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि ये नया भारत है, ये छेड़ता भी नहीं है, और अगर कोई और हमें छेड़ता है तो हम उन्हें छोड़ते भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वंस कंट्री, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन एन अदर, यानी किसी एक देश का किसी दूसरे देश में कोई प्रतिनिधि जो होता है उसे कहा जाता है एम्बेसडर। एम्बेसडर, ठीक है, इससे थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। और ये जो एम्बेसडर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में किसी कंट्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और भारत में जितने भी एम्बेसडर डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं वो सभी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि जो हमारी नेशनल डिप्लोमेसी है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए, उनको उनकी पालना करवानी होती है या उन पर उनका ध्यान रखना होता है। So that's all for today. Thank you so much. Keep supporting us on YouTube and other social media platforms. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। और भी कुछ आपके सुझाव और जितने भी आपके कमेंट्स है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें इंग्लिश सीखने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, जो इंग्लिश से डरते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छे रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज मी राम प्रताप सिंह साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।